नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्वालिटी जीके पर। तो हम आज पार्ट 3 के अंदर बात करेंगे सभ्यताओं की। जो अभी तक हमने 2 पार्ट डाले हैं, दोनों पार्टों में बहुत ही अच्छे फैक्ट्स के साथ आपको बताया है कि सभ्यताएं किस प्रकार की होती है और कितने प्रकार की होती है, और उनके फैक्ट्स बताए हैं। तो आज हम बात करेंगे तीसरे पार्ट के अंदर लोहा युगीन सभ्यताएं। और लोहा युगीन सभ्यताएं कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी जहाँ से क्वेश्चन बनता है अक्सर, तो वो महत्वपूर्ण लोहा युगीन सभ्यताएं हैं। एक तो नूह है जो कि भरतपुर में पाई जाती है, जोधपुरा जो कि जयपुर के अंदर पाई जाती है, विराटनगर जो कि जयपुर के अंदर, एवं सुनारी जो कि झुंझुनू में पाई जाती है। तो ये यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है कि कई बार ये क्रम पूछ लेता है कि लोह युगीन सभ्यताएं कौन कौन सी है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके अंदर हम पहली बात करेंगे बेराट की, जो कि जयपुर के अंदर ये स्थान आता है, जिसका उत्खनन किया था दयाराम साहनी साहब ने। और इसके फैक्ट्स की हम बात करें तो इसकी जो प्रारंभिक खोज की थी 1837 में कैप्टन बर्ट ने की थी। बाद में इसकी जो विस्तृत खोज है वो की DR भंडारकर ने की थी। तो पहली क्या पढ़े हैं लोहा युगीन सभ्यता के अंदर हम, बेराट जो कि जयपुर के अंदर स्थित है और इसका उत्खनन किया था दयाराम साहनी साहब ने, तथा इसकी जो प्रारंभिक खोज थी वो 1837 में कैप्टन बर्ट ने की थी। तो आपको अच्छे से फर्स्ट स्लाइड में समझ में आया होगा कि लोहा युगीन सभ्यताएं कौन सी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि सन 634 में जो हैंसांग द्वारा यहाँ पे विराटनगर आए थे, तथा उसने यहाँ बौद्ध मठों की भी संख्या लिखी थी और 8 बौद्ध संख्या यहाँ पे उन्होंने बताई थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तथा यहाँ से विराटनगर से बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी भी आदि स्थान यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ से पूछ सकता है कि बीजक की पहाड़ी या फिर भीम जी की डूंगरी कहाँ पर स्थित है। तथा यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो मौर्य सभ्यता थी वहाँ के यहाँ से प्रमाण मिले हैं। मौर्य सभ्यता के प्रमाण भी यहाँ से विराटनगर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तथा यहाँ से जो मेनांडर की मुद्राएं हैं वो भी यहाँ से मिली हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है कि जो मेनांडर की मुद्राएं थी वो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई थी, ये भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने जो भी फैक्ट्स करवाए हैं ना हर एक स्लाइड के अंदर, वो सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम के अंदर। चाहे आप कोई सी भी एग्ज़ाम उठा के देख लेना, चाहे LDC की आगामी एग्ज़ाम हो और कोई एक से एग्ज़ाम हो, यहाँ स्लाइड से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही। फिर दूसरी हम बात करें तो वो थी इसवाल सभ्यता, जो कि उदयपुर के अंदर पाई जाती है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे जो तीसरी सभ्यता है रेंड सभ्यता, जो कि टोंक के अंदर पाई गई थी। तो इसके फैक्ट्स की हम बात करें तो इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी, तथा जो रेंड के उत्खनन में 3075 आहत मुद्रा या पंचमार्क सिक्के भी पाए गए थे। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि यहाँ से एक सीधी लाइन उठा ले और पूछ ले ये कौन सी सभ्यता से रिलेटेड है, तो भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा पॉइंट यह है कि जो रेंड के उत्खनन में यवन सिक्कों में यूनानी शासक अपोलोडस का एक खंडित सिक्का भी मिला है, तथा रिंग वेल्स के भी प्रमाण यहाँ से मिले हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है और एग्ज़ाम में भी ये फैक्ट पूछा जा सकता है। चौथा पॉइंट यह है कि यहाँ से जो बंदर के रूप में प्रमुख मृतभांड और खिलौने भी मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि बंदर के रूप में मृतभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो रेंड सभ्यता जो कि टोंक के अंदर स्थित है वहाँ से प्राप्त हुआ है। फोर्थ सभ्यता की बात करें तो वो थी जूनाखेड़ा, जो कि पाली में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट एक सभ्यता है कि सभ्यता को पता होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि वो कहाँ स्थित है, क्योंकि जब मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं ना वहाँ पे बच्चों को अक्सर दिक्कत होती है मिलान करने में, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि सभ्यता कहाँ पाई जाती है, तब वो मिलान कहाँ से करेगा। तो
सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि आपको पता होनी चाहिए हर एक सभ्यता के बारे में कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। लास्ट स्लाइड में हम बात करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण स्लाइड है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से, कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी उनसे संबंधित अलग अलग मत दिए गए। तो उसमें पहला जो मत था वो था कनिंघम का। उन्होंने क्या बताया था कि जो बोच गुज्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर इन्होंने राजपूतों को यूची जाति का वंशज माना था। किसने माना था? कनिंघम ने। तो ये एक फैक्ट है, सीधा एकदम फैक्ट देके एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा ये मत दिया गया था। दूसरा मत ये था V.A. स्मिथ का कि राजपूतों को हूणों की संतान किसने कहा। तो ये V.A. स्मिथ ने ये फैक्ट जो भी बात कही थी, ये मत उन्होंने कहा था। थर्ड हम पॉइंट की बात करें तो जिसके अंदर गौरीशंकर हीराचंद ओझा साहब ने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान कहा था। तो ये भी क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि जो राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है ये किसने कहा था। तो ये कहा था गौरीशंकर हीराचंद ओझा साहब ने कहा था। फिर फोर्थ पॉइंट कि जो अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये दिया था चंद्र बरदाई ने दिया था। और 5 पॉइंट हम बात करें तो इसके अंदर बताया गया है कि जो राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। तो वो दिया था D.R. भंडारकर जी ने। तो ये पांचों जो फैक्ट हैं बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है और ये पांचों वैसे तो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आज तक, लेकिन आगामी जितनी भी एग्ज़ाम होगी उनमें ये फैक्ट्स डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो इसलिए सभी इस स्लाइड को बहुत ही इम्पोर्टेंट समझो, प्लस इनको अच्छे से याद करो, चाहे इनको रटो चाहे याद करो, लेकिन इनको याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। यदि अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।